कहने वाले लोग, यानी कुछ अधूरा रह गया, कहने वाले भी 36.5% लोग यहां पर नजर आ रहे हैं और नहीं कहने वाले 13.2%, जिसका जिक्र हम लोग थोड़ी देर पहले सुन रहे थे कि किस तरीके से कुछ लोगों को इस बातें पसंद नहीं आई है। अगला सवाल, भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का कारण क्या था, किस वजह से सीज फायर हुआ है, जनता क्या कहती है? वैश्विक महाशक्तियों का दबाव, 41.4% लोग कहते हैं कि उसके वजह से दरअसल यहां पर ये सीज फायर हो पाया, यानी ट्रंप ने जो दावा किया उसको कई लोग मानने को तैयार है लगता है। आर्थिक और आंतरिक चुनौतियां, कई लोग कहते हैं कि इकोनॉमी के लिए हावी पड़ जाता अगर युद्ध हो जाता तो हाँ, 17.9% लोग ये भी कहते हैं। परमाणु युद्ध की आशंका, उस पर भी 11.3% लोग कहते हैं कि हाँ, वो भी एक आशंका थी, क्योंकि उसको भी एक सवाल उठाया गया था। भारत और पाकिस्तान दोनों आणविक शक्तियां हैं। शांति की उम्मीद से किया गया, सिर्फ 10% लोगों को लगता है, करीब करीब 10.9% यहां शांति की तरफ वजह से हो सकता है। लेकिन अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्रवाई हुई, सही कार्रवाई हुई, कई लोगों ने कहा, लेकिन क्या इसके बाद आतंकी गतिविधियां रुकेगी? क्योंकि जवाब हमने दे दिया, ध्वस्त कर दिया हमने आतंकी स्थल। सिर्फ 13.2% लोगों को लगता है, 13.2% लोगों को लगता है कि हां, कार्रवाइयां रुक जाएगी, आतंकी कार्रवाइयां। लेकिन अभी भी 47.6% लोगों को लगता है कि कार्रवाइयां नहीं रुकेगी। कुछ हद तक 32.3% लोगों को लगता है कि हां, कुछ हद तक कार्रवाइयां रुक जाएगी। लेकिन अमूमन अगर हम देखें तो 47.6% लोगों को लगता है कि ये कार्रवाइयां नहीं रुकेगी। और आखिरी सवाल हम बाद में भी ले सकते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात है कि आज की स्थिति में भी संगीत रागी, लोगों को लगता है कि ये कार्रवाइयां नहीं रुकने वाली। और सीज फायर को लेकर भी हमने देखा कि लोग कहते हैं कि हाँ, ये बाहर की शक्तियों ने किया होगा, जो महाशक्ति जिसे कहते हैं, जो ट्रंप की ट्वीट को मानने वाले ज्यादा लोग नजर आते हैं। देखिए, ये परसेप्शन जब ट्रंप ने ट्वीट किया तो उन्होंने एक ढंग से परसेप्शन बनाने की कोशिश की, बार बार ट्वीट किया। तो ये परसेप्शन तो आप ट्रंप से इस प्रकार की उम्मीदें आप कर सकते हैं। मजेदार बात है, मैं 2-3 बातें करना चाहता हूं जो अलका जी ने सवाल उठाया है। एक पार्टी जो 370 एब्रोगेट करने से जिसके हाथ पांव फूल जाते थे, 35A जिसको हटाने से जिसके हाथ पैर फूल जाते थे, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर कभी बात 70 साल में करने की हैसियत और हिम्मत नहीं हुई। 1971 के जंग में जो जीता वो भी जाकर के शिमला समझौते में गंवा दिया। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का हिस्सा हमने जो कब्जा किया था वो भी छोड़ करके आ गए और उनके 93,000 सैनिकों को लौटा दिया और अपने 58,000। सुन लीजिए, एक मिनट, क्या बोल रहे हैं आप? सुना ना आपने? एक मिनट, आप पुराने इसमें मत जाइए ना, अभी के सर्वे पर बात करते हैं। मैं फिर वही कर रहा हूं, क्या ना मामला भटक जाएगा, फिर झगड़ा शुरू हो जाएगा। मैं झगड़े की बात नहीं कर रहा हूं, मुद्दों पर बात ही नहीं कर पाएंगे। मैं इसलिए पर्सपेक्टिव में रखना चाहता हूं कि इस प्रकार की जो किंतु परंतु जो कांग्रेस कर रही है ना, वो सिर्फ और शुद्ध गंदी राजनीति के लिए कर रही है, उससे इसे बच के निकलना चाहिए। दूसरी बात, कांग्रेस का चेहरा देखने लायक था जब स्ट्राइक हुआ था, तब जाकर के कांग्रेस पार्टियों का चेहरा देखने लायक था। उनको लगा था अरे नरेंद्र मोदी ने ऐसा कर दिया, उनको अचंभित कर दिया, जैसे पाकिस्तान की सेनाओं को अचंभित किया था वैसे कांग्रेस पार्टी को अचंभित किया। तीसरी बात, इसमें कोई दो राय नहीं, यदि आप 63% को देखेंगे और 17% को मिला देते हैं तो 80% जनसंख्या जो है इस देश की खुश है कि जो किया वो ठीक किया है। अब रह गई बात, हमारे जैसे भी भारतीय जनता पार्टी के मैं समर्थकों में से हूं। मैं फिर करता हूं, मैं आशुतोष की तरह ये नहीं कहता हूं कि मैं आएंगे, उनके पास जाने वाले हैं, अभी से छेड़ना मत शुरू करिए। कांग्रेस के खेमे का पत्रकार नहीं हूं, मैं खुलेआम कहता हूं कि मैं हूं। वैसे लोगों को भी लगा कि वो काश से बहुत अच्छा मौका था, बलूचिस्तान आजाद हो जाता, जो है वो खैबर पख्तूनवा में पिटाई हो रही थी हो जाता, और पीओके का कोई हिस्सा। लेकिन मैं फिर वही कह रहा था, उस दिन भी कहा था, 15 दिन की तैयारी में, आपको पता है ना कि 71 के समय भी जब युद्ध लड़ा गया था तो महीनों तक तैयारी करनी पड़ी थी। अभी भी यदि किसी को दोस्त को तोड़ना पड़े तो उसके लिए लंबी तैयारी करनी पड़ेगी। अभी भी और एक बात और, 10 सेकंड 42% लोग अभी भी कहते हैं कि सीज फायर होना चाहिए था, और अच्छा हुआ सीज फायर हुआ। देखिए, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, कई नैरेटिव जिसकी तरफ प्रेम शुक्ला जी ने कहा था, इस देश में कई नैरेटिव ऐसे चलाने वाले पत्रकारों की कोई कमी नहीं है जिनको आपके लगा अरे उनको देखिए, तिरंगा यात्रा शुरू भी हो गई, नैरेटिव बनाने का काम शुरू हो गया। नहीं, होना ही चाहिए भाई। हमारे वीर सेनाओं ने, अब लोग कहां जा रहा है, इंदिरा गांधी तक चला जा रहा है। आपका नाम ले ही लिया है, अभी आप आ ही जाइए।
मेरे पहले ही संगीत रागी ने नाम ले लिया। नहीं नहीं नहीं, मैं उस दिन जो देख रहा था आशुतोष चाइनीज टेक्नोलॉजी की नहीं, अब उस दिन की बात नहीं, आज की बात करेंगे। नहीं नहीं संगीत रागी जी आज की बात करते हैं। आशुतोष जी आंकड़े आपने देखे हैं, दोनों मतलब 8 हमने सवाल रखे हैं आपके सामने, 7 सवाल रखे हैं सामने, बोलिए। देखिए, संगीत रागी की मजबूरी है, टेलीविजन चैनल पे आएंगे तो नरेंद्र मोदी की चरण वंदना करेंगे। मेरी ऐसी कोई मजबूरी नहीं, इसलिए मैं उनके दर्द को समझ सकता हूं, क्योंकि उन्होंने जो प्राइवेटली मुझसे शेयर किया वो मैं जानता हूं अच्छी तरीके से। मैं उसको मैं पब्लिकली नहीं करना चाहता। महत्वपूर्ण सवाल क्या है, आपने 3 डेटा दिखाया। सेना की कार्रवाई, 92.3% लोग सीज फायर की बात सेना की कार्रवाई के साथ है। सरकार के प्रति गिर के हो जाता है, उसमें तकरीबन 25% की गिरावट दिखाई पड़ती है। और उसके बाद दबाव में किया गया 41.4%, रुकेगी 47.6%। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता ये है जो बात संगीत रागी ने अपने ट्वीट में लिखा था, सच कहूं तो उदास हूं, इस कठमुल्लिस्तान का विनाश देखने का अवसर खो दिया। इस्लामिक आतंकवाद कैंसर है या मेडिसिन और मामूली सर्जरी का केस नहीं है, समूल नाश का चीज है। कैंसर को खत्म करने का मौका भारत के पास था और भारत ने वो हिम्मत नहीं दिखाई जो इंदिरा गांधी ने 1971 में दिखाई थी। रिचर्ड निक्सन और हेनरी किसिंजर जैसे लोगों को मुंह करने दीजिए, उनको बात खत्म करने दीजिए, करने दीजिए। अंदर का भी पाकिस्तान में बीच में नहीं बोलता हूं। आशुतोष खत्म करिए, आपकी बात खत्म कहिए कि संगीत रागी सारी बात कर ले, मैं चुप हो जाता हूं। नहीं आप बोलिए। हाँ, वो सुन रहे आपको। तो सवाल क्या है, संगीत रागी भी अपने मन से सरकार के इस कदम और सीजफायर के ऐलान से खुश नहीं, दुखी हैं, परेशान हैं, नाराज हैं, आक्रोशित हैं। और इसी वजह से मैं भी आक्रोशित हूं। मैं कभी युद्ध का साथ नहीं देता, मैं हमेशा कहता हूं बातचीत से निकलना चाहिए। और यह आपका सर्वे इसको रिफ्लेक्ट करता है। सेना को 51-52% लोग सपोर्ट कर रहे हैं, सलूट है उनको जो उन्होंने किया, जो टास्क उनको दिया गया। लेकिन भारत की पॉलिटिकल लीडरशिप ने भारत को लेट डाउन किया है, यह आपके सर्वे से बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रहा है। 47%, 47.6% लोग कह रहे हैं कि दबाव में रुका है, 41.4% दबाव में रुका है। प्रेम शुक्ला जी, अब सोचिए, ये भारत के लिए, भारत की आत्मा को कितने गहरे तक कचोट कर गया है, यह मैं अच्छी तरीके से जानता हूं। प्रेम शुक्ला जी, आज तक भारत सरकार के, एक मिनट, आज तक भारत सरकार की तरफ से किसी ने जवाब नहीं दिया। डेटा आपका कहता है कि 63% प्लस 17% जोड़ दीजिए तो 80% की जनसंख्या। क्यों ये बीच में आ रहा? क्यों बीच के अंदर? आप किस तरीके से उसको पढ़ रहे हैं उस पे भी डिपेंड किया है। ये परसेप्शन पूरी दुनिया में गया है। अगर इस परसेप्शन को देश के प्रधानमंत्री को साफ कहना चाहिए, उनके पास मौका था, उन्होंने नहीं कहा। लेकिन उसके बावजूद कहना चाहिए प्रधानमंत्री ने कल तो पूरी तरीके से कह दिया। लेकिन जब आपको ट्रंप को फॉलो करना है तो क्या किया जा सकता है? इस पूरे मामले को नहीं रोका जा सकता। इस पूरे मामले को आशुतोष, इस पूरे मामले को हमको 2 हिस्सों में अगर हम देखें तो एक बात तो साफ नजर आती है ना, यशवंत भी कह रहे थे कि सभी दलों के, कोई भी आइडियोलॉजी के हो, किसी भी राज्य के हो, जो सरकार ने किया वो सही किया, ये मानने वाले लोगों की संख्या आज भी ज्यादा, वो कम हो गई सीज फायर के बाद में, लेकिन वो तो ज्यादा नजर आ रही है। ये पॉलिटिकल डिसीजन को लोगों ने सपोर्ट किया, ये तो मानेंगे ना। बिल्कुल। देखिए साहिल, मैंने कल प्रधानमंत्री का भाषण सुना, और प्रधानमंत्री का भाषण सुनने के बाद मुझे भी खुशी हुई, क्योंकि प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को जवाब दिया। प्रधानमंत्री ने कहा पूरा देश उनके साथ है। अमूमन प्रधानमंत्री को जानते हैं कि वो पोलराइज करने की कोशिश करते हैं, कर उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले के साथ पूरा देश एक था और पाकिस्तान ने भारत के एकजुटता का पराक्रम देखा। हम प्रधानमंत्री के उस भाषण से खुश थे, लेकिन जब हमें इस सवाल का जवाब नहीं मिलता, जब लोग पूछते हैं कि भाई डोनाल्ड ट्रंप के आगे भारत सरकार क्यों झुक गई, घूम फिर कर, क्यों डोनाल्ड ट्रंप को झूठा साबित नहीं किया जाता, क्यों देश के विदेश मंत्री चुप है, क्यों देश के गृह मंत्री चुप है, क्यों देश के प्रधानमंत्री चुप है? अभी नैरेटिव वॉर जीतना बाकी है प्रेम शुक्ला जी, ऐसा नहीं लगता आपको? क्योंकि बार बार ये बात आ रही है कि